नामर्दी यानी नपुंसकता आज की इस दौर की एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन चुकी है और बहुत सारे युवा इससे ग्रसित हैं। इसमें होता यह है कि इरेक्शन नहीं आता, आता है तो बहुत कम समय के लिए आता है या आके फिर फौरन चला जाता है और बार-बार आता है, बार-बार चला जाता है और इंसान कभी-कभी मुकम्मल तौर पर औरत के अंदर दाखिल हो ही नहीं पाता, कभी-कभी हो जाता है लेकिन पूरा सेक्स वो नहीं कर पाता। ये सब चीज़ें नपुंसकता यानी नामर्दी की कैटेगरीज हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि कितनी तरह की नपुंसकता होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नपुंसकता जो इतनी बढ़ रही है, नामर्दी जो इतनी बढ़ रही है, इसके कारण क्या-क्या हैं और इसका हम यूनानी तरीके से कैसे इलाज कर सकते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई भी अगर यूनानी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम या दिक्कत या बीमारी है और आप उसका यूनानी सॉल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और आप हमारी दवाइयाँ भी घर बैठे मंगा सकते हैं जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे-जैसे समाज ने, ज़माने ने, साइंस ने तरक्की की, वैसे-वैसे लोगों के अंदर अलग-अलग तरह की बीमारियाँ बढ़ रहीं। हर तरह की बीमारी बढ़ रही और उन बीमारियों में से एक बीमारी नामर्दी यानी नपुंसकता की है। इसमें क्या होता है कि या तो इरेक्शन आता ही नहीं या आता है तो बहुत जल्दी चला जाता है या इतना नहीं आ पाता, सख्ती नहीं आ पाती कि वो औरत के अंदर दाखिल हो जाए या अगर दाखिल हो जाए तो फ़ौरन चला जाता है। कहने का लब्बो-लुबाब ये है कि इंसान, कोई भी मर्द पूरी तरह से जो सेक्स का एन्जॉयमेंट है वो नहीं ले पाता और कभी-कभी सेक्स कर ही नहीं पाता। इसके कारण क्या हैं? आज का लाइफ़स्टाइल हमारा इसका सबसे मुख्य, सबसे बड़ा कारण है। हमारा खान-पान अच्छा नहीं है, हम फ़िज़िकल वर्क नहीं करते, रात को देर तक जागते हैं, सुबह को देर से सोकर उठते हैं। ये तमाम चीज़ें, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी हमें बहुत रहती है। हम पूरी नींद नहीं ले पाते और अगर नींद लेते भी हैं तो साउंड स्लीप नहीं ले पाते। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस बीमारी में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहले खान-पान की बात अगर कर ली जाए और अगर आप ये चाहते हो कि आप लंबे समय तक जवान बने रहो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि शुद्ध खाना खाना पड़ेगा, बाहर का जंक फूड, पैक फूड ये सब बंद करना पड़ेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी बंद करनी पड़ेंगी, घर का शुद्ध खाना खाना पड़ेगा। जिसका मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वो खाना ऐसा होना चाहिए कि क्वालिटी में ज़्यादा से ज़्यादा और क्वांटिटी में कम से कम। दूसरी बात आती है फिजिकल वर्क की। हमारे स्टैंडर्ड सिंबल्स जो आज बन गए हैं, चाहे वो खाने-पीने से रिलेटेड है, हमें डोमिनोज़ पे बैठ के पिज़्ज़ा खाना बड़ा स्टैंडर्ड की बात लगती है, बड़े हाई-फाई लोगों का काम लगता है। इसी तरह से लग्ज़री गाड़ियों में घूमना, एसी में बैठना और फिजिकल वर्क ना करना, ये बहुत बड़े लोगों का काम है, लग्ज़ूरियस लाइफ़ जीने वालों का काम है। हमें क्या करना है? हमें हर हाल में अपना पसीना बहाना है। अगर आप ये वाला लाइफ़स्टाइल भी फ़ॉलो करना चाहते हो, आप एसी की गाड़ियों में, एसी के दफ्तरों में, एसी के कमरों में बैठते हो, उसके बावजूद आपको जिम में जाकर अपना पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप ये वाला लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हो और शरीर से पसीना नहीं निकालते, तो ना सिर्फ नपुंसकता या ये वाली बीमारियाँ, बल्कि आपको और भी बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ लेंगी। तीसरी बात ये, मैं लोगों से अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो ब्रेन है। वो पीनस नहीं है, वो ब्रेन है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और स्ट्रेस फ्री रहने का सबसे जो तरीका है अच्छा, अब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो कह दिया स्ट्रेस फ्री रहो, कैसे रहो? भाई हमें इतनी मुश्किलात हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, हम स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं बताइए? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप मेडिटेशन करिए। अब मेडिटेशन के फिर बहुत सारे तरीके हैं, किस तरह से मेडिटेशन करेंगे। जो मुसलमान हैं उनको नमाज़ पढ़नी चाहिए और पढ़ते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन का तरीका है जिससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और तरीके हैं तो मुझे नहीं मालूम, आप उन्हें भी अपना सकते हैं। लेकिन लब्बो-लुबाब ये है कि स्ट्रेस नहीं लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है। फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है नींद का। आपको पूरी नींद लेनी है और गहरी नींद लेनी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए। कभी-कभी हम क्या कहते हैं कि हम 7-8 घंटे सो रहे हैं लेकिन हमारी स्लीप जो है वो साउंड स्लीप नहीं है। बार-बार उठते रहते हैं, ज़रा-सा भी कहीं खड़का-वड़का हुआ तो हम उठ गए। जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो आपको साउंड स्लीप आएगी। अपने स्लीप आवर्स को मेंटेन करिए। 7 घंटे से कम जो युवा हैं किसी भी हाल में उन्हें सोना नहीं है। और 7 घंटे की ये नहीं है कि 1 घंटे तब सो गए थे, 2 घंटे तब सो गए थे, 3 घंटे तब सो गए थे, इस तरह 7 घंटे पूरे कर लिए। 7 घंटे एक साथ आपको नींद लेनी चाहिए, तब आप स्वस्थ रह पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ें भी फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की नामर्दी आ रही है, इरेक्शन नहीं आ पा रहा, ढीलापन रहता है, तो मैं यूनानी की कुछ दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, आप इनका सेवन करिए। इसके सेवन करने से बहुत जल्द आप इससे रिकवर हो सकते हैं। नंबर 1, माजून मुगल्लिज़
माजून मुगल्लिज़ 5-5 ग्राम सुबह शाम आप ले लें किसी भी कंपनी का। नंबर 2, माजून सालब 5-5 ग्राम सुबह शाम किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा। और नंबर 3, सफ़ूफ बीजबन 2-2 ग्राम किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। माजून सालब, माजून मुगल्लिज़ और सफ़ूफ बीजबन, माजून सालब और माजून मुगल्लिज़ 5-5 ग्राम और सफ़ूफ बीजबन 2-2 ग्राम सुबह शाम आपको लेना है। और 1 महीने आप ये लेकर ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर जो ढीलापन है, जो इरेक्शन नहीं आ रहा, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कभी कभी तो यही दवाइयाँ इनफ हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी ये बीमारी क्रॉनिक हो गई है, परेशानी बहुत बढ़ गई है, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, याद रखिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, और आप हमारी दवाइयाँ भी घर बैठे मंगा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या समझते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।